देखिए क्वेश्चन, एक पानी के टैंक की क्षमता 8360 लीटर है। यह ऐसे धातु से बना है जिसके चारों दीवारों की मोटाई 5 सेंटीमीटर है। तब इस टैंक के फर्श की मोटाई क्या होगी यदि टैंक की माप 3.3 मीटर इंटू 2.6 मीटर इंटू 1.1 मीटर। देखिए आपके पास में इस तरीके से एक क्या दे रखा है, घनाभार टैंक दे रखा है। ये आपके पास में टैंक दे रखा है और इस टैंक की क्या है, इसकी जो चारों ही दीवारें हैं, इन चारों दीवारों की मोटाई दे रखी, ये वाली दीवार, ये वाली दीवार, ये वाली दीवार और ये वाली दीवार, ये चारों दीवारें हो गई। एक तो ये वाली दीवार होगी, एक ये वाली दीवार होगी, एक ये वाली दीवार होगी, एक ये वाली दीवार होगी, चारों दीवार होगी। इसकी जो मोटाई दे रखी कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। इस तरफ से भी 5, इस तरफ से भी 5, चौड़ाई भी किस तरफ से 5 होगी, इस तरफ से भी 5 होगी, इस तरफ से भी 5 होगी। और ऊंचाई अपने पास में इसकी 1.1 मीटर दे रखी है। अपने को कहता है कि ये जो नीचे जो फर्श है, फर्श की मोटाई जमीन से कितनी है, ये अपने को बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 8360 लीटर। लीटर को सबसे पहले हमारे को किसमें बदलना होगा, सेंटीमीटर में बदलना होगा। इन सभी को भी किसमें बदलना होगा, सेंटीमीटर में बदलना होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास में ये ऑप्शन, जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं, इनकी यूनिट किसमें दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है। तो सबसे पहले इनको सेंटीमीटर में किस तरीके से बदलेंगे, तो देखिए 3.3 मीटर है, मीटर को सबसे पहले पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 आ जाएगा, तो ये 33 हो जाएगा। मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे तो 100 से गुणा, ये 100 से गुणा हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना है 10 है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 330 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हो जाएगा 330। इसी प्रकार से ये कितना हो जाएगा 260, इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा 110। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही अपने पास में इस तरीके से हो जाएगी। तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब अपने पास में देखिए टैंक की क्षमता दे रखी, क्षमता का मतलब आयतन दे रखा 8360 लीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, लीटर दे रखा है। तो हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1/1000 मीटर क्यूब होता है। क्या होता है, 1/1000 मीटर क्यूब होता है। अब हम मीटर को किसमें बदलना होगा, सेंटीमीटर में बदलना होगा। तो सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो मीटर की जगह कितना लिख लेंगे, 100 लिख लेंगे। तो यहाँ देखिए मीटर की जगह 100 लिख करके इसका क्या करना होगा, क्यूब करना होगा। तो 100 का क्यूब हो जाएगा कितना, 3 बार 0 आ जाएंगे, डबल डबल, और नीचे कितने जीरो है, 3 जीरो। तो 3 जीरो से तो ये ऊपर वाले 3 जीरो कट जाएंगे, या कितने बच जाएंगे, 3 जीरो बच जाएंगे। कितना बच जाएंगे, 3 जीरो। तो 1 लीटर को जब हम सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे तो हमारे पास में कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे। तो ये हमने 3 जीरो रख दिए। तो अब ये किसमें बदल गया, सेंटीमीटर क्यूब में बदल गया। किसमें बदल गया, सेंटीमीटर क्यूब में बदल गया। तो यहां तक आपके समझ में आ गया। अब देखिए ये किसके बराबर है, ये इस टैंक के आयतन के बराबर। इसका आयतन कितना होगा, तो देखिए 5 सेंटीमीटर लंबाई इस तरफ से भी कम पड़ गई, 5 सेंटीमीटर इस तरफ से भी कम पड़ गई, यानी लंबाई कितने सेंटीमीटर कम पड़ गई, 10 सेंटीमीटर। तो 330 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 320 सेंटीमीटर बचेगा। चौड़ाई कितनी कम पड़ जाएगी, 10 सेंटीमीटर कम पड़ जाएगी। तो 260 में से 10 जाएगा, 260 में से 10 जाएगा, 250 बच जाएगा। और अब हमारे को क्या करना है, इसकी ऊंचाई 110 है, टोटल 110 है। इसमें से हमारे को ये मोटाई घटा देनी, ये मोटाई घटा देनी थी। ये मोटाई को हम m मान लेते हैं, जो हम घटा दी। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ये आयतन इस आयतन के बराबर आ जाएगा। तो अब हमारे को सिंपल सा इसको सॉल्व कर देना है। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 25 से कट जाएगा, कितनी बार, 25 चौक 100। ठीक है, इसी प्रकार से 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, कितनी बार, 4 बटे 32, 8 बार कट जाएगा। इसी प्रकार से ये 8 कट जाएगा, किससे, 8 एकम 8 और 36 बच गया, कितनी बार जाएगा, 8 पंजे 40 हो जाता है। तो 8 चौक 32, कितना, 32, और 32 बच जाएगा, कितना, 4 बच जाएगा, और कितनी बार चला जाएगा, 8 पंजे 40, यानी 104.5। अब देखिए हमारे पास में ये कितना है, 110 है, और ये अपने पास में क्या है, इसकी मोटाई, मोटाई को इस तरफ लेके आ जाएंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 110 में से 104.5 कम हो जाएगा। तो देखिए 0.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 105, 105 में 5 जोड़ेंगे 110। तो हमारे पास में इसकी मोटाई कितनी हो जाएगी, 5.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। 5.5 क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना था।
देखिए क्वेश्चन, एक आयताकार धातु की शीट का आयाम 40 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर है। इस शीट के प्रत्येक किनारे से 4 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग काटे गए हैं। बचे भाग को मोड़ करके एक आयताकार बॉक्स बनाया गया है। इस बॉक्स का आयतन क्या होगा ये आपको बताना है। तो आयताकार धातु की एक शीट इस तरीके से ये आपके पास में, ठीक है। अपने को इसकी लंबाई और चौड़ाई देर की, लंबाई कितनी देर की है 40 देर की, चौड़ाई कितनी देर की है 15 देर की है। अब इसमें क्या किया जाता है, 4 सेंटीमीटर के चारों कोनों से क्या किया जाता है, स्क्वायर काट दिए जाते हैं। क्या काट दिए जाते हैं, वर्ग काट दिए जाते हैं, जिसकी हमारे को लंबाई कितनी देर की, इसके भुजा 4 देर की है, चारों की भुजा कितनी देर की है 4 सेंटीमीटर देर की, ये चारों काट लिए जाते हैं। तो अब देखिए अपने पास में इसकी लंबाई कितनी कम पड़ जाएगी। लंबाई देखिए यहां से लेकर के यहां तक लंबाई थी, तो ये 4 इस तरफ से भी कम पड़ गया, 4 इस तरफ से भी कम पड़ गया, क्योंकि इसको अब हमारे को क्या करना है, फोल्ड भी करना है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, इस तरीके से अपने पास में आ जाएगा। तो इस तरफ से भी इसको ऐसे मोड़ेंगे, इसको भी इस तरफ से मोड़ेंगे, 4 4 दोनों तरफ से कम पड़ गया। तो 40 में से कितना चला जाएगा, 8 चला जाएगा, 4 ये 4 ये 8 चला जाएगा, तो कितना बच जाएगा 32 बच जाएगा। यानी हमारे पास में ये लंबाई कितनी बचेगी, 32 बच जाएगी। इसी तरीके से चौड़ाई कितनी थी, पहले 15 थी, तो चौड़ाई ये 4 ये कम पड़ जाएगा, 4 ये कम पड़ जाएगा, यानी 8 कम पड़ जाएगा। तो 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 15 में से 8 चला जाएगा तो बचेगा 7, ठीक है। कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। तो लंबाई चौड़ाई अपने पास में आ गई। ऊंचाई कितनी होगी, क्योंकि देखो 4 सेंटीमीटर काट रखा है, इसको खड़ा करेंगे तो भी इसकी ऊंचाई तो कितनी रहेगी, 4 ही रहेगी। तो हमारे पास में इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अपने को क्या ज्ञात करना है, इसका आयतन ज्ञात करना। आयतन का मतलब लंबाई चौड़ाई, ये चौड़ाई और ये इसकी ऊंचाई, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा। लंबाई तो अपने पास में 32 है, चौड़ाई अपने पास में कितनी देर की है 7, और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो देखिए 22 सत्ता कितना होता है, 22 नहीं है 32 है, तो 32 सत्ते कितना होता है, 7 दूनी 14, हासिल एक लग जाएगी, 7 तिया 21, 21 और 1 22 हो जाएगा। और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, एक हासिल लग जाएगी, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा, और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 896 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 896 हो जाएगा। इसका टोटल आयतन, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 896 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना है। देखिए क्वेश्चन, एक आयताकार धातु की शीट की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 18 सेंटीमीटर है। इसके प्रत्येक कोने से x सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग काट दिया जाता है और शेष शीट से एक खुला बॉक्स बना दिया जाता है। यदि डिब्बे का आयतन 640 सेंटीमीटर आपके पास में क्यूब है, तो x का मान क्या होगा ये आपको बताना है। यानी आपके पास में इस तरीके से एक शीट है आयताकार, इसमें से हम क्या करते हैं, स्क्वायर काट लेते हैं चारों ही कोनों से, ठीक है। और हम क्या बनाते थे, एक बॉक्स बनाते थे, खुला बॉक्स, जिसका आयतन आपको देर का 640, आयतन कितना देर का है 640 देर का। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो आपके पास में स्क्वायर काटे गए, ये स्क्वायर की साइड अपने पास में कितनी होगी ये आपको बताना है। तो देखिए हमारे पास में 640, सबसे पहले तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि सबसे पहले क्या हो जाएगी, इसकी ये जो लंबाई है, लंबाई में से इस तरफ से भी x कम पड़ जाएगा, इस तरफ से भी x कम पड़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 24 माइनस 2x हो जाएगा। ये लंबाई में भी कम पड़ जाएगा, उसी प्रकार से चौड़ाई भी कम पड़ जाएगी। चौड़ाई कितनी देर की है 18, तो 18 माइनस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई जितना हमारे पास में स्क्वायर काटा गया वो इसकी क्या हो जाएगी ऊंचाई हो जाएगी, यानी x के साथ में गुणा, यानी इस चारों में से ऑप्शन एक x होगा, क्योंकि हमारे को इसकी चौड़ाई बतानी कि इसकी जो आपके पास में डिब्बा है इसकी ऊंचाई कितनी होगी, या अपने पास में स्क्वायर की साइड दोनों एक ही चीज है। तो हमारे पास में x की वैल्यू चारों में से 1 है, यानी इससे ये चारों में से जो इससे पूरा पूरा कट जाएगा वो अपने पास में आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2 तो ये पूरा पूरा कट ही जाएगा, यानी ये ऑप्शन हो सकता है। 3 देखते हैं, तो 3 इससे कट जाएगा। तो यहाँ 3 का चेक करने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले इन सभी को जोड़ दो, उसमें 3 का भाग चला जाता है, इसका मतलब 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 6 और 4 10, 10 में, यानी 10 में हमारे पास में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। और कौन सा ऑप्शन देखिए, हमारे पास में 6 का भाग जाने के लिए 2 और 3 का भाग जाना चाहिए, तो 3 का भाग नहीं जा रहा, यानी ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ऑप्शन या तो ए होगा या सी होगा, तो हम कोई सा भी एक रख के चेक कर देते हैं। 2 रख के चेक करेंगे तो हमारे पास में क्या आंसर आता है, तो देखिए
सबसे पहले तो 24 है, 24 में से 2 का 2 से गुणा, क्योंकि x की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, यहाँ पर 2 रखेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। 24 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। इसी प्रकार से 18 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। और ये कितना हो जाएगा, 2। तो हमारे पास में देखिए 14 को हम किस गुणा कर देंगे, 2 और 2 4, 14 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 14 28 14 वाले 54 56, यानी 560 आ रहा है। अपने अपने पास में कितना आना चाहिए, 640 आना चाहिए, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से इक्वेशन हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, एक दीवार 22 मीटर लंबी, 9 मीटर ऊंची और 72 सेंटीमीटर मोटी बनाई गई है। यदि दीवार का 20% हिस्सा गारे से भरा है और प्रत्येक ईंट का माप 22 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर है, तो दीवार बनाने के लिए आवश्यक ईंटों की संख्या कितनी होगी, वो अपने को बताना है। तो देखिए सबसे पहले अपने पास में दीवार दे रखी है कितनी, 22 मीटर लंबी। तो हमारे पास में मीटर को किसमें बदलना होगा, सेंटीमीटर में, क्योंकि ये तीनों किसमें सेंटीमीटर में। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार से इसकी चौड़ाई को भी 100 से गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा, और ये तो सेंटीमीटर में बदला हुआ है ही है। इसका कितना परसेंट, 20% तो हमारे पास में गारे से भरा हुआ है, तो ईंटों का परसेंट कितना हो जाएगा, 20% अगर गारे से भरा तो 80% क्या हो जाएगा हमारे पास में, ईंटें हो जाएगी। तो 80/100 ये परसेंटेज में बदल जाएगा। डिवाइड बाई एक ईंट की माप कितनी है, 22 इंटू 12 इंटू 9। तो यहां से अपने पास में क्या मिल जाएगी, टोटल ईंटों की संख्या मिल जाएगी। ये 22 है तो 22 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 12 6 72 हो जाएगा, 6 बार कट जाएगा, और 8 6 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48। 2 जीरो ये हो रहा है, देखिए 2 जीरो से ऊपर वाले 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। कितने जीरो बचेंगे, 1 2 और ये 3 जीरो बच जाएंगे, यानी 48,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इक्वेशन बहुत ही कम समय में सॉल्व किया जा सकता है।